वंदे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी भक्त ने प्रश्न किया, महाराज आप एक बात बताइए हमें, सभी लोग अपने गुरु की प्रार्थना करते हैं, कोई किसी रूप में प्रार्थना करता है, कोई किसी रूप में प्रार्थना करता है, लेकिन आपने जो प्रार्थना गुरु के रूप में आपने की है, उसमें आपने शिव को ही क्यों गुरु माना है? उसमें आपने शिव को ही गुरु क्यों माना है? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव बताते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह से भगवान शंकर जी के ललाट पर आश्रय पाने के कारण संसार में टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया, जिस तरीके से भगवान शंकर जी के ललाट पर आश्रय पाने से टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में वंदनीय हो गया। किसी का बहुत सुंदर ही पद है, भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर दिया। अब तो भगवान शिव जी का एकदम शांत हो गए, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ मसियायो, बार बार तो को क्या खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। अब तो भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। वो स्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। किसी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, इस चंद्रमा को आपने मस्तक पर धारण तो कर लिया, लेकिन ये तो कलंकी है, टेढ़ा है, इसके बावजूद भी आपने इस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगवान शिव जी कहते हैं, चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे वो कलंकी हो, चाहे कुछ भी हो, चंद्रमा के अंदर हजार अवगुण हो, लेकिन श्री राम हमारे इष्ट भगवान श्री राम हैं, उनके आगे चंद्रमा का नाम जुड़ा हुआ है। चाहे वो भगवान श्री राम का नाम हो तो श्री रामचंद्र, चाहे भगवान श्री कृष्ण का नाम हो तो भगवान श्री कृष्णचंद्र। तो भगवान कहते हैं, हमारे इष्ट के नाम के आगे जिसका नाम जुड़ा हुआ है, उसको हम अपने पैरों में जगह नहीं देते हैं, उसको तो हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसी तरह से गोस्वामी जी भी गुरु का आश्रय लेकर मानस की रचना प्रारंभ करते हैं कि यदि गुरु की कृपा हम पर रहेगी तो विश्व में मेरे रामचरित की, चाहे वो अच्छा हो अथवा बुरा हो,
संसार में पूजा होगी, लोग इसका आदर करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने गुरु की वंदना इसलिए भी किया क्योंकि बिना गुरु की कृपा से व्यक्ति को भक्ति नहीं प्राप्त होती है। गुरु को शिव के रूप में इसलिए नमन करते हैं क्योंकि भक्ति के स्वामी शिव जी हैं और बिना शंकर जी के प्रसन्न हुए भक्ति प्राप्त होना असंभव है। जब भक्ति नहीं मिलेगी तो उनके तुलसीदास जी के इष्ट राम से, गोस्वामी जी से, तुलसीदास जी के जो इष्ट हैं भगवान श्री राम, तो उनसे मिलना असंभव होगा क्योंकि शिव ही राम के सबसे निकट हैं। वही गोस्वामी जी की राम से शीघ्र मिलवा सकते हैं। क्योंकि राम के भी इष्ट शंकर हैं, इसलिए यदि गोस्वामी जी शंकर को प्रसन्न कर लेते हैं तो राम का दर्शन बहुत ही सुलभ हो जाएगा। इसी कारण से गोस्वामी जी ने गुरु की शिव रूप में वंदना करके राम की भक्ति भी प्राप्त कर ली और गुरु की कृपा तथा आशीर्वाद भी, वे गुरु की अनुकंपा से भी वंचित न रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमने भगवान शिव जी की वंदना इसीलिए सबसे प्रथम की। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गाठ मसियायो, बार बार तो को क्या खोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। फिर से एक बार भगवान शिव जी की वंदना करते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। पुनः भगवान नाम संकीर्तन। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जय श्री सीताराम।